हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स और इंग्लिश स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि यूज़ होते हैं काफ़ी डेली लाइफ बेस्ड सेंटेंसेस में। जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी मेरा बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, या फिर मैं बहुत ख़राब परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, या ख़राब टाइम से गुजर रहा हूँ, या फिर मैं इससे तंग आ चुका हूँ, मैं उसे देख देख के तंग आ चुका हूँ। इस टाइप के सेंटेंसेस में जो फ्रेजल वर्ब्स यूज़ होते हैं वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैंने ज़्यादा कवर नहीं किए हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं, अराउंड 7 to 8, ताकि आपको इजीली याद रहें। कम होंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और वीडियो भी ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। और तो और आपको बहुत सारे सेंटेंसेस भी देखने को मिलेंगे इन फ्रेजल वर्ब्स और स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और वीडियो अगर आपको पसंद आया, इस वीडियो से आप कुछ भी नया सीखें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा है एंड व्हाट्स मोर, जिसका मतलब होता है और तो और एंड व्हाट्स मोर। ये हम तब यूज़ करते हैं जैसे हम बोलते हैं ना कि उसने मेरे पैसे छीन लिए और तो और मुझे वापस भी नहीं किए। इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए हम एंड व्हाट्स मोर का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, तुम गलत हो और तो और तुम्हें ये पता भी है। तुम गलत हो और तो और तुम्हें ये पता भी है। यू आर रॉन्ग एंड व्हाट्स मोर यू नो इट। यू आर रॉन्ग एंड व्हाट्स मोर यू नो इट। तुम गलत हो और तुम्हें पता भी है कि तुम गलत हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह गंदा है और तो और उससे बदबू भी आती है। वह गंदा है और तो और उससे बदबू भी आती है। ही इज डर्टी एंड व्हाट्स मोर ही स्मेल्स। वह गंदा है, ही इज डर्टी, और तो और एंड व्हाट्स मोर ही स्मेल्स, उससे बदबू भी आती है। एक और एग्जाम्पल है, तुमको ये याद रखना चाहिए था और तो और अब तुम्हें इसे ठीक भी करवाना पड़ेगा। तुमको ये याद रखना चाहिए था और तो और अब तुम्हें इसे ठीक भी करवाना पड़ेगा। काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस है ये। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। यू शुड हैव रिमेंबर्ड दिस। तुमको ये याद रखना चाहिए था, इसलिए हमने रिमेंबर्ड लिखा है। यू शुड हैव रिमेंबर्ड दिस एंड व्हाट्स मोर, और तो और नाउ यू हैव टू गेट इट फिक्स्ड। अब तुम्हें इसे ठीक भी करवाना पड़ेगा। यू शुड हैव रिमेंबर्ड दिस एंड व्हाट्स मोर, नाउ यू हैव टू गेट इट फिक्स्ड। नेक्स्ट है फेड अप, FED फेड UP अप। मेरे ख्याल से ये वाला फ्रेजल वर्ब हमने पहले किसी वीडियो में देखा था अभी रिसेंटली। इसका मतलब है परेशान, तंग या फिर बोर होना। परेशान होना, तंग होना या फिर बोर होना। कोई भी हम काम कर रहे हैं उससे हम परेशान आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं या बोर हो चुके हैं, तो उसे हम इंग्लिश में फेड अप कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे, लोग इन सभी ट्रैफिक जाम से तंग आ चुके हैं। लोग इन सभी ट्रैफिक जैम से तंग आ चुके हैं, यानी पीपल आर फेड अप विद ऑल दीज ट्रैफिक जैम्स। पीपल आर फेड अप, फेड अप हमने यूज़ किया है परेशान या फिर तंग होने के सेंस में। पीपल आर फेड अप विद ऑल दीज ट्रैफिक जैम्स। लोग इन सभी ट्रैफिक जैम से तंग आ चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है। तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है। यू लुक फेड अप, व्हाट्स द मैटर। तुम परेशान लग रहे हो या फिर तुम तंग लग रहे हो, तो तुम तंग दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। यू लुक फेड अप, व्हाट्स द मैटर। एक और एग्जांपल है, मैं इस काम से तंग आ गया हूँ। मैं इस काम से तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विद दिस वर्क। मैं इस काम से तंग आ चुका हूँ। नेक्स्ट है नो हार्म या फिर नथिंग रॉन्ग। नो हार्म या फिर नथिंग रॉन्ग, जिसका मतलब होता है कोई बुराई या फिर कोई नुकसान नहीं होना। कई बार हम बोलते हैं ना कि ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, वहाँ जाने में कोई बुराई नहीं है, या फिर इसमें कोई नुकसान नहीं है। इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम नो हार्म यूज़ करते हैं या फिर नथिंग रॉन्ग का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, जल्दी सोने में कोई बुराई नहीं है। जल्दी सोने में कोई बुराई नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन स्लीपिंग अर्ली। देयर इज़ नो हार्म, इसमें कोई बुराई नहीं है, या फिर देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन स्लीपिंग अर्ली, ये भी हम बोल सकते थे। एक और एग्जांपल है, ऐसे करने में कोई नुकसान नहीं है। ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस। ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं है, या फिर देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दिस। ऐसा करने में कोई नुकसान या कोई बुराई नहीं है। एक और एग्जांपल है, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, या फिर कोशिश करने में कुछ बुरा नहीं है या कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है।
नेक्स्ट है गो थ्रू। गो थ्रू जिसका मतलब है गुजरना या फिर निकलना। गुजरना कैसे, जैसे हम बोल सकते हैं वह बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। समय से गुजरना, वह बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। ही इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। यहाँ पर हमने ING लगाया गोइंग इस, क्योंकि वो गुजर रहा है, कॉन्टिन्यूस है ये। वह कठिन समय से गुजर रहा है। ही इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। एक और एग्जाम्पल है, मैंने उसका व्हाट्सएप चेक किया और मुझे ये मिला। मैंने उसका व्हाट्सएप चेक किया और मुझे ये मिला। यहाँ पर गुजरना या निकलना हमने यूज़ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है चेक किया। चेक करने को भी हम गो थ्रू कह सकते हैं, लेकिन वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आई वेंट थ्रू हिज व्हाट्सएप एंड फाउंड दिस। आई वेंट थ्रू हिज व्हाट्सएप एंड फाउंड दिस। इसका अगर हम मीनिंग देखें तो ये है ना कि मैं उसके व्हाट्सएप से निकला, मैं उसका व्हाट्सएप चेक कर रहा था या उसके व्हाट्सएप से गुजरा तो मुझे ये मिला। आई वेंट थ्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमारी टीम बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। हमारी टीम बहुत कठिन परिस्थिति से या फिर बहुत कठिन टाइम से गुजर रही है। Our team is going through a very tough situation. Our team is going through a very tough या फिर hard situation. हमारी टीम बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। नेक्स्ट है गेट अवे। गेट अवे जिसका मतलब है बाहर निकलना या फिर भाग निकलना। बाहर निकलना बेसिकली कोई घर से, रूम से बाहर निकलना भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ होता है कोई सिचुएशन से बाहर निकलना, ख़राब सिचुएशन से बाहर निकलना, जेल से भाग निकलना, उस तरीके के सेंस में हम गेट अवे का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वह 5 बजे से पहले नहीं निकल पाएगी। वह 5 बजे से पहले नहीं निकल पाएगी, यानी वो निकलना चाहती है लेकिन नहीं निकल पाएगी। इसको हम बोलेंगे शी वॉन्ट बी एबल टू गेट अवे बिफोर 5 AM PM कुछ भी हो सकता है। शी वॉन्ट बी एबल टू गेट अवे बिफोर 5। वह 5 बजे से पहले नहीं निकल पाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम नकारात्मकता से कैसे बाहर आ सकते हैं। हम नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी से कैसे बाहर आ सकते हैं। हाउ कैन वी गेट अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। हाउ कैन वी गेट अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। हम नेगेटिविटी से बाहर कैसे आ सकते हैं, गेट अवे। एक और एग्जाम्पल है, ये मत सोचना कि तुम झूठ बोलकर निकल जाओगे। ये मत सोचना कि तुम झूठ बोलकर निकल जाओगे। निकल जाओगे यानी बच के निकल जाओगे या बच के भाग जाओगे। इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं, डोंट थिंक यू कैन गेट अवे बाय टेलिंग लाइज। डोंट थिंक, ये मत सोचना, यू कैन गेट अवे, तुम निकल जाओगे, बाय टेलिंग लाइज, झूठ बोलकर। ये मत सोचना कि तुम झूठ बोलकर निकल जाओगे। और लास्ट है सॉर्ट आउट। SORT सॉर्ट OUT आउट। सॉर्ट आउट जिसका मतलब है ठीक होना या फिर सुलझाना। कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कुछ भी ऐसी कंडीशन है जिसको आपको ठीक करना हो या सुलझाने के सेंस में हम उसे सॉर्ट आउट कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, मामले को सुलझाने के लिए पुलिस को बुलाया गया। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस को बुलाया गया। द पुलिस वर कॉल्ड टू सॉर्ट आउट द इशू। द पुलिस वर कॉल्ड टू सॉर्ट आउट द इशू। नेक्स्ट है प्रॉब्लम को सुलझाओ जैसे तुम्हें ठीक लगे। प्रॉब्लम को सुलझाओ जैसे तुम्हें ठीक लगे। सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सुलझाओ इन एनी वे यू थिंक फिट। इन एनी वे यू थिंक फिट यानी जैसे तुमको ठीक लगे, यू थिंक फिट। ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम इन एनी वे यू थिंक। प्रॉब्लम को सुलझाओ जैसे तुम्हें ठीक लगे। और लास्ट एग्जाम्पल है, आइए गंदगी को सुलझाने की कोशिश करें। आइए, गंदगी मतलब ऐसा कोई कूड़ा कचरा नहीं, जो जैसे कोई टेबल पे खराब सारी चीज़ें बिखरी हुई है उसे भी हम गंदगी कह सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश में मैस कहते हैं। आइए गंदगी को सुलझाने की कोशिश करें। लेट्स ट्राई टू सॉर्ट आउट द मैस। यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है लेट्स ट्राई टू सॉर्ट आउट। कोशिश करते हैं, उसे ठीक करने की, उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।